जरा सोचिए, भारत के एक छोटे से शहर की गली से निकलकर कोई दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के मैदान तक पहुंच जाए। ये सफर कैसा होता होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक सपने के सच होने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें त्याग है, मेहनत है और एक अटूट विश्वास है। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ के एक लड़के समीर रिजवी की, जिसे आज क्रिकेट की दुनिया एक बड़े ही खास नाम से जानती है, राइट हैंडेड रैना। चलिए पता लगाते हैं कि ये नाम उन्हें कैसे मिला और इस नाम के पीछे छिपी असली कहानी क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से। अब देखिए, मेरठ जाना जाता है बेहतरीन गेंदबाजों के लिए, लेकिन इस बार कहानी एक बल्लेबाज की है जिसने सारी उम्मीदों को ही बदल के रख दिया। समीर का क्रिकेट का सफर पता है कब शुरू हुआ? जब वो सिर्फ 6 साल के थे, और वो भी एक बहुत ही मामूली सी अंडा बॉल से, जिसकी कीमत थी महज 4 रुपए। कौन सोच सकता था कि उस 4 रुपए की गेंद से करोड़ों के सपने की नींव रखी जा रही थी। देखिए, हर सपने को ना एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उस पर सबसे पहले विश्वास करे। समीर के लिए वो इंसान थे उनके मामा तनकीब अख्तर। वो समीर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने। उन्होंने समीर में वो हुनर देखा जो शायद उस वक्त कोई और देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ था। समीर के पिता वो चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चित करियर था, है ना, और वो अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते थे। ये एक आम परिवार की चिंता और एक बच्चे के जुनून के बीच का संघर्ष था। और अब समीर के सामने एक ऐसा फैसला था जो उनके भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला था। एक ऐसा चुनाव जिसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और बहुत बड़े त्याग की जरूरत थी। तो समीर के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ था पढ़ाई का एक सुरक्षित रास्ता, जिस पर उनके पिता उन्हें चलते देखना चाहते थे, और दूसरी तरफ था क्रिकेट का जुनून भरा लेकिन अनिश्चितताओं से घिरा रास्ता, जो समीर का अपना सपना था। और समीर ने अपना रास्ता चुन लिया। उन्होंने क्रिकेट को ही अपनी जिंदगी बना लिया। आप उनके समर्पण का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई भी 20 साल की उम्र के बाद पूरी की। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर था, क्रिकेट। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2011 में। एक ऐसा लम्हा जिसने समीर के सपने को एक नई चिंगारी दी। साल था 2011, एक रणजी मैच का मैदान। यहां कुछ ऐसा होने वाला था जो समीर की जिंदगी के लिए हमेशा यादगार बन गया। तो हुआ ये कि मैदान के बाहर एक छोटा बच्चा था जो पूरे जोश के साथ फील्डिंग कर रहा था। उसकी उस एनर्जी ने मैदान में मौजूद एक बहुत बड़े खिलाड़ी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो खिलाड़ी थे सुरेश रैना। उन्होंने उस बच्चे की लगन देखी और उसे अपने सनग्लासेस गिफ्ट कर दिए। और वो बच्चा, वो कोई और नहीं, खुद समीर रिजवी था। अपने हीरो से मिला वो तोहफा सिर्फ एक चश्मा नहीं था, वो एक प्रेरणा थी, एक आशीर्वाद था। अब देखते हैं कि कैसे समीर ने अपने हुनर को निखारा और आखिरकार कैसे उन्हें ये मशहूर नाम मिला। तो ये तुलना इतनी सटीक क्यों है? असल में दोनों ही आक्रामक पावर हिटर हैं, और दोनों की सबसे बड़ी ताकत है स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खुलकर खेलना। फर्क सिर्फ इतना है कि रैना बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और समीर दाएं हाथ के, और बस इसी कमाल की समानता ने उन्हें नाम दिया राइट हैंडेड रैना। और फिर वो पल आया जिसका हर युवा क्रिकेटर इंतजार करता है। वो पल जब सारी मेहनत और सारे त्याग का फल मिलने वाला था। आईपीएल ऑक्शन, समीर रिजवी करोड़ों में बिके। जिस सफर की शुरुआत 4 रुपए की गेंद से हुई थी, वो अब दुनिया के सबसे बड़े T20 मंच पर पहुंच चुका था। ये एक जिंदगी बदल देने वाला लम्हा था। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नहीं, ये उस परिवार की जीत थी जिसने कभी चिंता जताई थी। ये उस शहर मेरठ की जीत थी, और सबसे बढ़कर ये उस सपने की जीत थी जिसे समीर ने अपनी आंखों में बसाया था। लेकिन सफलता के साथ एक नई चुनौती भी आती है, और वो है उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव। ये जो राइट हैंडेड रैना का टैग है, ये एक सम्मान है या एक बोझ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा उनके साथ चलता है। देखिए, किसी लेजेंड से तुलना होना बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन ये अपने साथ बहुत बड़ा दबाव भी लेकर आता है। अब हर मैच, हर शॉट एक इम्तिहान जैसा है। उन्हें यह साबित करना होता है कि वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट का आने वाला कल है, भविष्य है। समीर रिजवी की कहानी एक ही बात सिखाती है, अगर जुनून सच्चा हो तो 4 रुपए की गेंद से शुरू हुआ सफर भी आपको करोड़ों के मंच तक पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखिए, उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देती है।